पर्यावरण प्रदूषण। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, अपितु विश्व भर की है। जिधर देखिए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार भी इस समस्या से विशेष चिंतित है। प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि इस खतरे के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी है, पर अभी खतरा कम होता दिखाई नहीं देता। आइए हम इसके कारणों पर विचार करें और इससे छुटकारा पाने के उपाय खोजें। पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती, कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और जन धन की अपार हानि होती है। कहीं वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें सूख जाती हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। हम यह भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य, सुख शांति तथा संपन्नता में सहायक है, वह हमारा पर्यावरण ही है। वायु, जल, वनस्पति जगत आदि का संबंध पर्यावरण से है। वैसे भूमि, नदी, पशु पक्षी तथा खनिज संपदा भी पर्यावरण के अंग हैं। अब हम वायु को ही लें। शुद्ध वायु में 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि वायु में ये तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए सांस रोक कर देखिए, कैसा अनुभव होता है। आप बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। क्यों? हम सभी प्राणी सांस लेते समय वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस लेने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वातावरण और पौधों में गैसों का विनिमय होता रहता है। पत्तियों के इन छोटे छोटे रंध्रों से वायु भीतर जाती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। मनुष्य ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। बड़े बड़े कल कारखाने अत्यधिक धुआं उगल रहे हैं। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसी प्रकार वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या वायु को प्रदूषित कर रही है। बड़े बड़े नगरों में तो वाहनों से निकलने वाला धुआं इतना अधिक होता है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है।